1961 में स्वीडन के ड्रोना प्रोविंस में एक ऐसा माइनिंग एक्सीडेंट हुआ था जिसने दुनिया हिला गई। एक रात एक भयानक अर्थक्वेक ने पूरे विलेज को तोड़ दिया और जमीन के ऊपर एक बड़ा क्रेटर बन गया। सालों बाद 2020 में फिर वैसा ही कुछ हुआ। कीना सिटी में हिस्ट्री का सबसे बड़ा रॉक ब्रस्ट हुआ। अर्थक्वेक इतना पावरफुल था कि पूरा पुराना शहर 3 किलोमीटर दूर तक शिफ्ट करना पड़ा। ये माइन हर साल 100 से ज्यादा ट्रेमर्स क्रिएट करती है। कुछ टीनएजर्स माइन के पास पार्टी कर रहे होते हैं। एक लड़का फेंस के पार जाता है जबकि उसके दोस्तों ने मना किया होता है। सामने एक गहरी क्रैक है जहां से जमीन का दर्द महसूस होता है। जब अर्थक्वेक से हल्का सा ट्रेमर आता है तो वो घबरा जाता है। उसके पीछे 2 और दोस्त आते हैं और एक छोटी सी मजाक उन तीनों की जिंदगी बदल देती है। क्रैक के पास से कुछ अजीब बग्स भागते देखते हैं और फिर धरती हिलती है। एक के बाद एक सब जमीन के अंदर समा जाते हैं। सिटी में एक फादर टेगा अपने बेटे साइमन का बर्थडे केक रेडी करता है, लेकिन साइमन घर नहीं आता। उसकी माँ फरिया जो माइन की सेफ्टी हेड है अपने काम पर बिजी होती है। उसे एक कॉल मिलती है, माइन के पास छोटी सी ट्रेमर आई है। फरिया समझती है कि ये नॉर्मल है। फरिया अपनी पुरानी फैमिली की वीडियो देखती है। एक टाइम था जब वो और टेगा साथ थे। साइमन छोटा था और सब खुश थे। अब सब अलग है, लेकिन माँ होने के नाते वो अपने बेटे को मैसेज भेजती है, हैप्पी बर्थडे, पर उसका रिप्लाई कभी नहीं आता। वापस घर जाते हुए फेरिया अपने बॉयफ्रेंड डेयर को स्टेशन से लेती है। रास्ते में उन्हें प्रोटेस्ट करते लोग मिलते हैं जो माइनिंग बंद करवाना चाहते हैं। उनमें फरिया की बेटी मिका भी होती है। माँ बेटी के बीच लड़ाई होती है, पर फरिया फिर भी अपने काम पे फोकस करती है। घर आके वो नोटिस करती है कि दरवाजे में क्रैक पड़ने लगे हैं। कुत्ते अजीब तरह से भौंक रहे हैं। उसी रात टेगा आता है, परेशान। साइमन नहीं मिल रहा। फरिया और टेगा दोबारा मिलते हैं, ऑकवर्ड साइलेंस के साथ। फैमिली एज्यूम करती है साइमन घर छुप गया होगा, तो वो उसके रूम में केक ले जाते हैं, लेकिन कमरा खाली है। तभी फरिया को पता चलता है साइमन के फ्रेंड भी मिसिंग है, और तब एक बड़ा अर्थक्वेक पूरी सिटी को हिला देता है। वॉल्स क्रैक कर जाती है। माइन से इमरजेंसी कॉल आता है, केविन हो गया है। फरिया और टेगा और उनकी टीम माइन के अंदर जाती है। 500 मीटर नीचे अंधेरा, हवा में धूल और हर तरफ गिरती चट्टानें। एक ड्रोन भेजकर वो देखते हैं माउंटेन के अंदर एक जाइंट होलो स्पेस बन गया है जो धीरे धीरे सिटी की तरफ फैल रहा है। फरिया समझ जाती है यहाँ से पूरा शहर गिरने वाला है। उन्हें रेस्क्यू चैम्बर तक भागना पड़ता है, लेकिन एक और कोलैप्स होता है। टीम के कुछ मेंबर्स मर जाते हैं। उस पर मिका अपने भाई को ढूंढने निकलती है। उसे एक लड़का मिलता है जो पार्टी में था। वो बताता है सब लोग क्रैक के पास गए थे और वहां से गायब हो गए। मिका और डियर लोकेशन पर जाते हैं। जमीन फट चुकी है। अंदर से फोन की रिंगटोन आ रही है। मिका समझ जाती है साइमन अंदर गिर गया है। फरिया माइन से कॉल करती है और समझती है सिटी कोलैप्स होने वाली है। सब लोग भाग जाओ। सायरन बज जाते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। कार्स, क्राउड, स्क्रैम्स, सब कुछ एक नाइटमेयर बन जाता है। माउंटेन्स कोलैप्स होता है और एक मैसिव लैंडस्लाइड पूरी सिटी को निगल जाता है। बिल्डिंग्स टूट जाती हैं। लोग धरती के अंदर चले जाते हैं। फरिया और उसकी फैमिली बस एक ही चीज सोच रहे होते हैं। बाद में फरिया और टेगा रेस्क्यू टीम के साथ स्कूल पहुंचते हैं, वहीं जहां साइमन अपनी गेमिंग पार्टी कर रहा था। स्कूल अंदर से बिखर चुका होता है। बीच में एक बड़ा सिंक होल है और उसके किनारे पर साइमन फंसा होता है। फरिया बिना सोचे समझे उसके पास पहुंचने के लिए खुद नीचे चली जाती है। एक मेटल रॉड उसकी लेग में घुस जाती है, पर वो हार नहीं मानती। साइमन अपनी माँ को संभालता है और दोनों के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है। माँ और बेटा एक दूसरे से माफी मांगते हैं। मिका नीचे आकर फरिया के लेग मारती है और पूरी फैमिली मिलकर उसे वापस खींचते हैं, लेकिन तभी केबल स्पार्क करने लगते हैं। सेगा सबको बचाते हुए खुद इलेक्ट्रिक शॉक खा लेता है। उसकी कुर्बानी से फरिया और उसके बच्चे बच जाते हैं। आखिर में जब रेस्क्यू टीम पहुंचती है, सब ठीक हो चुके होते हैं। फरिया अपने बेटे को गले लगाती है। उन्होंने सब कुछ खो दिया पर एक दूसरे को पा लिया।